ओके सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवेंट एमिटर के बारे में। और इवेंट एमिटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट से आता है। इवेंट एमिटर का कॉन्सेप्ट दरअसल अगर हम हाई लेवल पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ऐसा समझिए कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और जिसमें जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं उसको रजिस्टर करते हैं। और रजिस्टर करने का मतलब ये है कि उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट में हम फंक्शंस को रखते जाते हैं और उसके बाद जब भी हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हम उसके नेम से उस फंक्शन को फाइंड करते हैं और उसको इन्वोक करते हैं। थोड़ा सा अगर हम हाई लेवल चीज़ों जो भी बातें मैंने अभी बोला उसको मैं एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक बना लिया है इवेंट एमिटर का एक वो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ऐसे समझो कि ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और ये सारे फंक्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रखते हैं फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 और फंक्शन 4 और फंक्शन 5। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इवेंट एमिटर में रजिस्टर्ड करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो आपने देखा होगा कि इवेंट एमिटर जो क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक फंक्शन को कॉल करके हम अपने फंक्शन को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा ये चीज़ तो मैं आपको कोड्स के जरिए चीज़ों को और अच्छे से बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि इवेंट एमिटर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं। ऐसे समझो आप। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हैं और जैसे ही हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल जैसे ही हम और भी फंक्शंस को रजिस्टर करेंगे तो हम एक नया फंक्शन को इस पर्टिकुलर ग्लोबल ऑब्जेक्ट में पुश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो जैसे ही मैंने कोई नया फंक्शन को एमिटर किया, रजिस्टर किया, फॉर एग्जांपल इस केस में है F6, तो F6 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर इसका ऑब्जेक्ट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं O1, और इसका जो ऑब्जेक्ट है, क्या हम इसके जरिए इस एरे के पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक कर सकते हैं? और अगर हम कर सकते हैं तो सेम काम इवेंट एमिटर करता है। हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर देख लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग के जरिए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इवेंट एमिटर सीधा लिखूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोड इवेंट से यहाँ पे इवेंट एमिटर ये गेट कर रहा है और उस इवेंट एमिटर का यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है। और आप देख सकते हो कि इस एग्जांपल में हमने एक स्टार्ट नेम से एक इवेंट बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इवेंट एमिटर डॉट ऑन, ये एक मेथड है इवेंट एमिटर का, उसके अंदर ऑन के मदद से हम उस इवेंट का नेम देते हैं और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। ये सेम काम मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो ये करेगा क्या, जैसे ही वो ऑन मेथड में हम एक नेम और कॉल बैक फंक्शन देंगे तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को ऐसा समझो आप कि एक एरे में पुश कर देगा वो सिंपली उस पर्टिकुलर नेम से, जो कि यहाँ पे है स्टार्ट, और उस नेम इवेंट नेम रखेगा वहाँ पे और उस नेम से वहाँ पे इस फंक्शन को पुश कर देगा। सेकंड जो हमारा मेथड है जिसके जरिए हम जो रजिस्टर किया हुआ मेथड है उसको इन्वोक कर सकते हैं, वो है इमिट। इमिट क्या करता है कि जो भी इवेंट रजिस्टर्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टार्ट नाम का इवेंट रजिस्टर किया, वैसे ये नेम तो अलग अलग हो ही सकता है, क्योंकि नेम हो सकता है आप स्टार्ट बना रहे हो, एंड बना रहे हो, लॉग बना रहे हो, कुछ भी नेम हो सकता है, और उसमें आपने कॉल बैक फंक्शन दिया और उस नेम को हम यूज़ करते हैं जब हम उससे उस पर्टिकुलर कॉल बैक को इन्वोक करना चाहते हैं। तो और जैसे ही हम वो कॉल करते हैं तो करता क्या है, ये ऑब्जेक्ट से हम इस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ इवेंट्स रजिस्टर्ड है इस वाले इवेंट एमिटर का, तो इसमें हम उस पर्टिकुलर इवेंट के नेम से फाइंड कर रहे होते हैं उस फंक्शन को और उस फंक्शन को इन्वोक कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इतना तो समझ चुके हैं इस चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा हम एक कोडिंग और एग्जांपल्स के जरिए ही समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पे और
इसमें मैं अपना जो प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा वो है रिकॉर्डिंग। इसमें थोड़े से टेक्स्ट जो हमारे हैं वो बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेलेक्ट किया हुआ है। डेस्कटॉप पे चलते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इवेंट एमिटर का, और इस फोल्डर को VS कोड में हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल्स बनाते हैं एक हम। इवेंट एमिटर .js नाम का, और आई होप ये फाइल आपको विजिबल हो। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर दिया। अब यहाँ पे हम एक एक एग्जांपल्स को देखेंगे। जो एग्जांपल्स यहाँ में दिया हुआ है उसको हम करके इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि इवेंट एमिटर का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से लेना है, तो नोड इवेंट से लेना है। तो नोड इवेंट्स यहाँ से हमें यूज़ करना होगा। सो आप डॉक्यूमेंटेशन भी रेफ़र कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, और ये रिक्वायर्ड कर लेगा हमारा इवेंट एमिटर। ठीक है, ये कॉमन जेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस इवेंट एमिटर से हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट। और इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये इवेंट एमिटर जो क्लास है जो हमने इंपोर्ट किया है उससे बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो इवेंट है, इस जूम कीजिए कि ये क्लास है, इसमें मल्टीपल्स मेथड बने हुए हैं, और ये मेथड की मदद से ही हम अलग अलग फंक्शंस को रजिस्टर करते हैं, इन्वोक करते हैं, और अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। और भी डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं डॉक्यूमेंटेशन में, थोड़ा सा हम देख रहे होंगे इन चीज़ों को। तो लेकिन अभी के लिए एज्यूम करो कि यहाँ पे अलग अलग क्लास के अंदर मेथड बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इवेंट डॉट, तो यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं दे रहा है हमें, कोई बात नहीं, ऑन करते हैं। तो यहाँ पे इवेंट डॉट ऑन मेथड है इस क्लास का। इसमें हम देते हैं दो चीज़ें। पहला है उस इवेंट का नाम, और दूसरा है वो फंक्शन जो उस इवेंट के नाम को यूज़ करके इमिट करने से आप एग्जीक्यूट कराना चाहोगे। तो यहाँ पे इवेंट का नाम दे देते हैं हम स्टार्ट सिंपली, और यहाँ पे हम एक कॉल बैक दे देते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर अभी सिंपली console.log लिख देते हैं। तो console.log स्टार्ट इवेंट। अगर हमें इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा तो हम जो इमिट मेथड है उसका यूज ले रहे होंगे। तो इस एग्जांपल में हम इस इवेंट के अंदर जो इमिट मेथड है उसको यूज़ करके इन्वोक करके देखते हैं चीज़ों को कैसे चल रहा है। तो इसके लिए हमें इवेंट के अंदर एक मेथड है इमिट, और इमिट में हमें देना पड़ता है उस इवेंट का नाम जिसको हमने रजिस्टर किया है। ऊपर जो नेम हमने यूज़ किया हुआ है स्टार्ट नाम का, वो नेम हमें देना होता है। और उसके लिए हम देते हैं स्टार्ट, और हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं इस इवेंट एमिटर वाले जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो इवेंट नोड इवेंट एमिटर .js, देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर आ चुका है। एरर देखने को मिल रहा है हमें, वो ये है कि हमने जो, क्योंकि इवेंट एमिटर तो एक क्लास है, और हम जानते हैं कि क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्टली हम कोशिश कर रहे हैं इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट बनाने का, और ये एक सिंटैक्स मिस्टेक था और मैंने भी ध्यान नहीं दे पाया बहुत देर तक। तो यहाँ पे मैंने अब एक करेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि इवेंट एमिटर एक क्लास है। और अगर मैं अब इस फाइल को रन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास स्टार्ट इवेंट जो कि रजिस्टर किया हुआ इवेंट है वो हमें लॉग होके देखने को मिल रहा है।
तो इस तरीके से आप इवेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और एमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि इंटरनली क्या हो रहा होता है इवेंट एमिटर में। तो आगे हम कुछ और मेथड्स के बारे में देख लेते हैं जो कि इवेंट एमिटर प्रोवाइड करता है, और उसके बाद मैं थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन के ओवरव्यू के ऊपर आपको ले जाऊंगा। क्योंकि देखो, मैं हर चीज़ को इस वीडियो में या छोटे छोटे वीडियो में नहीं बता सकता, और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें खुद लर्न करनी होंगी, खुद चीज़ें सीखनी होंगी। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। कहीं आप फंसते हो और इवेंट एमिटर के बारे में और आइडिया लेते हो, नॉलेज लेते हो, तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पहले देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट, जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जब हम इवेंट को इमिट कर रहे होते हैं, तो कैसे हम उस तरीके के इवेंट को रजिस्टर करते हैं। तो उस तरीके के इवेंट को रजिस्टर करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो माई इवेंट डॉट ऑन रखा मैंने, और इसके बाद मैं अपना न्यू इवेंट न्यू नाम रखने वाला हूँ इस इवेंट का, और इसमें मैं कॉल बैक फंक्शन लेता हूँ वैल्यू, और उसके बाद मैं console.log इसमें सिंपली लगाता हूँ, और इसमें मैं वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, इवेंट विथ वैल्यू और वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो कि अभी तो मैंने स्टार्ट इवेंट एग्जीक्यूट किया है, और अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो माई इवेंट डॉट इमिट, और इसमें मैं न्यू को, जो हमने भी रजिस्टर किया है, उसको रख लेते हैं। और अगर मैं इस Node.js फाइल को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अनडिफाइन। इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो हम इवेंट मतलब इवेंट इमिट करा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके के वैल्यू को पास नहीं कर रहे हैं। तो हमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास करना होता है वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मैंने पास कर दिया यहाँ पे 200, और यहाँ पे हमें 200 देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर हम कोई और आर्ग्यूमेंट लेना चाहते हैं, कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी वैल्यू 2 को लॉक कर लेते हैं। और अगर मुझे सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हमें सिंपली कॉमा यूज़ करना होगा, और हमें जितनी चाहिए उतनी वैल्यू को हम एक एक करके पास कर सकते हैं। तो ये 200 यहाँ पे वैल्यू वाले वेरिएबल में पास हो रहा होगा, और ये 100 जो है वो वैल्यू 2 वाले वेरिएबल में पास हो रहा होगा। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, क्या होता अगर मैं नेम को सेम कर दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट के नेम से रजिस्टर किया हुआ है मेथड, और मैं जो यहाँ पे नया मेथड को रजिस्टर कर रहा हूँ इस वाले इवेंट में, उसका नाम भी स्टार्ट ही रख दूँ। तो रख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम पहले तो स्टार्ट वाले को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब हमने 2 इवेंट को रजिस्टर किया हुआ है, दोनों का नेम सेम है स्टार्ट, लेकिन दोनों के जो कॉल बैक फंक्शन है वो डिफरेंट है। इस वाले इवेंट में मैंने किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट नहीं लिए हुए, जबकि जो मेरा सेकंड इवेंट है जो रजिस्टर्ड है उसमें मैंने 2 वैल्यूज़ के साथ आर्ग्यूमेंट लिए हैं। ठीक है, अगर मैं अपने इवेंट को एमिट करता हूँ विथ नो वैल्यू, तो क्या हमारे पास यहाँ पे जो दोनों इवेंट रजिस्टर्ड है इनमें से कोई एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा, करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों इवेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए। ऐसा क्यों हुआ पहले ये समझ लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार और इस इवेंट को एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहता हूँ आपको, जिसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 1000 और 2000 जो भी है वैल्यू, ये मैंने पास कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें क्यों हुई।
तो मैंने जैसे ही इस इवेंट को एग्जीक्यूट किया था, आप देख सकते हो कि इस बार भी हमारे पास सेम दोनों इवेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे आप एक नाम से दो इवेंट रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे होता ये है कि ये दोनों रजिस्टर होंगे, दोनों जो यहाँ पे फंक्शंस हैं, जो दोनों मेथड्स जो फंक्शंस रजिस्टर हुए हैं वो दोनों यूनिक हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट के नेम से दो इवेंट रजिस्टर होंगे। एक जो इवेंट रजिस्टर होगा उसका जो एग्जीक्यूशन फंक्शन होगा, जो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन हम पास कर रहे हैं, वो जो फंक्शन होगा उसमें किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं होगी और सेकंड वाले में आर्ग्यूमेंट होगी। तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे F1 और F2 ये दोनों का जो नेम है वो सेम है। सो मैं अगर एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे इसका नेम है स्टार्ट, जो कि यहाँ पे F1 और F2 दोनों के हैं, और ये सेम इवेंट दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लाई है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ स्टार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट एग्जीक्यूट करने से ये नेम को मैच करता है, यानी इवेंट नेम को मैच कर रहा है और इस इवेंट नेम के बिहाफ पे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। एक बार मैं इसको एक बार और एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो myEvent.emit स्टार्ट बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों इवेंट के लिए ये दोनों कॉल बैक एग्जीक्यूट हुए। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करते हो या नहीं करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अगर इवेंट नेम सेम है तो ये मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़े से और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं कि बिना डॉक्यूमेंटेशन को आप Node.js को नहीं सीख सकते। अगर आपको Node.js को सीखना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा इस चैनल पे और जो भी ट्यूटोरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ Node.js का, उसमें मैंने आपको न केवल कोड सिखाया है बल्कि हम कैसे कोड करते हैं, कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ों को बताया है। और इसलिए ये कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर्स में न केवल मैं कुछ चीज़ें याद करके और आपको बता रहा होता हूँ और वो दिखा रहा होता हूँ, जबकि जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो तरीका है, जिस तरीके से आप काम कर रहे होगे इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे ट्यूटोरियल हर बार आप नहीं देख रहे होगे और ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ आपको परफेक्टली सब चीज़ याद है और बस जाना है और फटाफट कोडिंग को लिख देना है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो उस एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, वही आपको यूज़ करना होगा। आप ये वीडियो देखो, जिसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, समझो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, लेकिन जहाँ पे आप फंस रहे हो तो कहाँ पे जाके देखना है, कैसे सॉल्व करना है, और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये ट्यूटोरियल और जो मैं ये Node.js का कोर्स बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ गए अपने Node.js के डॉक्यूमेंटेशन साइट पे और आप देख सकते हो कि कितनी डिटेल में Node.js ने इस इवेंट एमिटर को कवर किया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो, समझते हो, तो आप जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कैसे काम कर रहा होगा बिहाइंड द सीन, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता रहा है Node.js कि when an event emitter object emit an event, all the functions attached to the specific event are called synchronously। जो भी इवेंट अटैच होंगे उस नेम से वो 1 by 1 करके कॉल होंगे। एक चीज़ हम ये भी देख लेते हैं कि क्या ऑर्डर मेंटेन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस इवेंट को पहले रजिस्टर करूं, मतलब जो आर्ग्यूमेंट वाला जो हमारा इवेंट है उसको अगर हम पहले रजिस्टर करूं ये इवेंट से, तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा? क्योंकि वहाँ पे तो सिंक्रोनसली लिखा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये 2 बार कॉल हुआ है, तो मैं एक कॉल को पहले तो बंद करता हूँ और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो क्लियर कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करें, तो आप देख सकते हो ऑर्डर मैटर करेगा, ये सिंक्रोनस है। तो जैसे जैसे इवेंट रजिस्टर होंगे वैसे वैसे इस समझो कि आप एक एरे में जाके पुश होते रहेंगे और जो पहले रजिस्टर होगा वो पहले कॉल होगा। तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो जब आप रजिस्टर कर रहे हो इस इवेंट का। तो ओके, तो ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि
हम आर्ग्यूमेंट भी अलाउ कर सकते हैं, जो कि एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया सेम। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एक कस्टम माई इवेंटर नाम का एक अपना क्लास बनाया हुआ है, जो इवेंट एमिटर के क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तरीका सेम है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इवेंट एमिटर क्लास से ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास माई इमिटर एक्सटेंड इवेंट एमिटर, ठीक है। जो काम ये माई इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट करेगा, सेम काम हमारा माई इमिटर का ऑब्जेक्ट भी करेगा। तो मैं यहाँ पे नेम सेम रख रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा नीचे का कोड ना लिखना पड़े, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एमिटर, और हमें न्यू कीवर्ड लगाना नहीं भूलना है क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसे क्लियर करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहा है। क्लासेस के कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा है नोड.जेएस में तो आप समझ सकते हैं कि इस लाइन में और इस लाइन में कोई खास डिफरेंस है नहीं। पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस की यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और हम ये जानते हैं कि जो चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसमें जो एक्सटेंड करते हैं हम पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास के मेथड अगर पब्लिक्स हैं तो वो अवेलेबल होते हैं। तो ये पब्लिक्स मेथड है, इससे ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो सेम चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल करके दिखाया हुआ है। इसमें और मेरे जो इवेंट एमिटर डायरेक्ट मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बता रहे हैं कि आप जो ट्रेडिशनल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कीवर्ड से जो बनते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एरो फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जब आप एक कॉल बैक फंक्शन को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और मेथड के बारे में जान लेते हैं। एक जो इवेंट एमिटर मेथड देता है वो है वंस। तो वंस मेथड क्या करता है कि आपको एक ही बार वो जो कॉल बैक फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करने का मौका देगा। उसके बाद वो इस वाले जो ब्लॉक है इससे हटा देता है। कैसे, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक मैं नया इवेंट रजिस्टर करने वाला हूँ जो कि है वंस की मदद से, ठीक है। सो माई इवेंट डॉट वंस, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसमें हम अपना नाम रखेंगे इवेंट का। तो वंस, सेम नेम रख लेते हैं, वंस ही, ये वंस एक ही बार ये कॉल होगा, और इसके अंदर भी हम सिंपल बिना कोई आर्ग्यूमेंट वाला कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। सो कंसोल लगा लेते हैं, अभी के लिए मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, और वंस में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वंस मेथड को 2 बार भी इमिट करने की कोशिश करूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो वंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और सेम आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो वंस इवेंट है उसके 2 बार इमिट करने की कोशिश की है। तो क्लियर करते हैं अपने कंसोल को, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे केवल वंस ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे केवल एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। कितने बार भी आप चाहे कॉल कर लो इस मेथड को, ये केवल और केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि वंस की मदद से जो भी हम रजिस्टर कर रहे होते हैं इवेंट को, वो रजिस्टर होता है, और जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वंस की मदद से अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो अनरजिस्टर्ड कर देता है। तो इसी कारण हम कितने भी बार कॉल कर लें उसको, वो नहीं दिखता हमें एग्जीक्यूट होता हुआ। सेम चीज़ को इन्होंने बताया है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं और एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इवेंट एमिटर्स हैं, कौन कौन से और मेथड्स हैं, तो ये बहुत ही कॉमन मेथड्स थे जो मैंने अभी डिस्कस किए हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग एग्जाम्पल्स है, इसको आप पढ़िए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पे रिमूव लिसनर है, तो जो अगर आप एक बार लिसनर को यहाँ पे लगा दिया आपने, फॉर एग्जांपल रजिस्टर कर दिया, अब आप उसको अनरजिस्टर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में और डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारा इवेंट एमिटर का कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे दिखता है। अगर हम उस चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम समझ लेंगे कि जो इंटरनल्स कॉन्सेप्ट है जो इवेंट एमिटर का, वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल में ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। और जो मैंने आपको ये समझाया इवेंट एमिटर का, जो एग्जांपल्स में यहाँ पे समझाया कि एक एरे ऐसे समझ लो आप, और उसमें अलग अलग जो हम रजिस्टर कर रहे हैं मेथड वो रख रहे हैं और उसको ही मेथड को ही हम कॉल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें देखना होगा अपना कस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने एक कोड रखा हुआ है जिसमें मैंने कस्टम इम्प्लीमेंटेशन रखा हुआ है, और अगर आप इस कोड को देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवेंट एमिटर नाम का एक क्लास बना हुआ है और हम यहाँ पे मैपिंग क्रिएट कर रहे हैं लिसनर्स का। तो यहाँ पे हम देखें इस कस्टम इम्प्लीमेंटेशन में तो वो सारे मेथड्स जो हमने यूज़ किए हैं जो कि है, और साथ साथ मैं आपको ये सेकंड वाला एग्जांपल भी दिखाते चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वंस मेथड को यूज़ किया है, ऑन मेथड को यूज़ किया है, एमिट मेथड को यूज़ किया है, और ये कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें भी आप देख सकते हो कि ऑन मेथड है, वंस मेथड है, ऑफ मेथड है, जो कि मैंने यूज़ नहीं करके नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या है ये चीज़ें, ठीक है। और ऐड लिसनर क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल काम कर रहा है, वो एक लिसनर का एरे बना रहा है बेस्ड अपॉन इवेंट नेम के हिसाब से, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ है, और उसी एरे में ये पुश कर रहा है, यानी वो जो इवेंट है, तो एक इवेंट बने, जैसे स्टार्ट नाम का मैंने इवेंट बनाया तो उसका एक एरे बना और उसमें वो सारे फंक्शन जो हमने रजिस्टर कर रहे थे वो सारे फंक्शन उसमें पुश कर रहा है। वो सेम काम यहाँ पे हमें होता हुआ दिख रहा है। और उसी तरीके से वंस जो मेथड है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले, ये क्या किया, ये मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लिसनर्स में से वो पर्टिकुलर जो हमने रजिस्टर किया हुआ है वो उसको उठाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस जो इवेंट जो रजिस्टर्ड इवेंट मेथड है या फंक्शन है उसको कॉल करता है, और उसके बाद ये ऑफ कर देता है, यानी हटा देता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जहाँ पे हमने रजिस्टर किया था। तो ऑफ मेथड हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ के थ्रू मैं बता देता हूँ कि ऑफ मेथड एक्चुअली में करता क्या है। तो ऑफ मेथड क्या करता है कि ये जो रजिस्टर्ड हुए हैं ऑन मेथड के थ्रू, जो भी इवेंट और फंक्शन से रजिस्टर हुए हैं इवेंट्स, उनको ये रिमूव करता है। ये सेम काम ही वही कर भी रहा है, ये रिमूव लिसनर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिमूव लिसनर भी बना हुआ है एक सेम काम करने के लिए। रिमूव लिसनर जो ऑफ करता है वही रिमूव लिसनर करता है। तो रिमूव कर कैसे रहा है, इंटरनली नेम के बिहाफ पे हम निकाल पा रहे हैं वो पर्टिकुलर लिसनर को, और अगर लिसनर नहीं है तो रिटर्न कर दे रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, अगर है तो फिर हम लूप कर रहे हैं, और लूप करके वो सारे लिसनर जो उस नेम से बने हुए, क्योंकि लिसनर में तो वो सारे मल्टीपल्स वो होंगे मेथड्स फंक्शंस रखे होंगे, तो उसमें से हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिसनर को रिमूव कर रहे हैं, जो इवेंट नेम से हम रिमूव करना चाहते हैं। तो ये वही काम कर रहा है। इमिट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे एज केसेस को हैंडल करते हुए यहाँ पे दिख रही हो चीज़ें, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है और समझने के लिए हमें यही काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इमिट मेथड को, तो इमिट मेथड कुछ नहीं कर रहा, लिसनर के जो एरे हैं इवेंट नेम के बिहाफ पे वो लिसनर में से फंक्शंस को निकाल रहा है, और फंक्शंस अगर नहीं है तो रिटर्न कर रहा है फॉल्स जैसा, और अगर वो फंक्शंस है तो उस एरे में इसके जो भी वो फंक्शंस है उसको ये रिमूव करता हुआ निकल जाएगा। तो इस तरीके से लिसनर काउंट ये हमें बताता है कितने लिसनर हैं, तो बस काउंट ही तो है ये, क्योंकि एक इवेंट नेम पे जितने लिसनर आप असाइन करते जाओगे वो क्या करेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट उसके जो एरे में वो पुश करते जाएगा। अब वो एरे का लेंथ दे रहा है। उसके बाद रॉ लिसनर एक फंक्शन बना हुआ है इसमें, जिसमें कुछ नहीं, इसमें जो भी बहुत सिंपल काम कर रहा है, यहाँ पे जो भी उस इवेंट नेम के ऊपर जितने भी लिसनर्स लगे होते हैं वो सब रिटर्न करके हमें दे रहा है।
तो इस एग्जांपल को रन करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअली में जो हमने एक कस्टम इम्प्लीमेंटेशन लिखा है या कोड है ये वर्क भी कर रहा है। तो रन करने के लिए जैसे हम नोड वाले इवेंट एमिटर को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे सारे मेथड्स को कॉल करते रहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे काम करना है। तो हमें एक क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट, जो कि हम माई इवेंट अभी के लिए मैं रख लेता हूँ, और इसका जो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वो इस इवेंट एमिटर से बनाता हूँ, ना कि नोड वाले से। तो इसके लिए मैं इवेंट एमिटर वाले फंक्शन को क्लास को इनिशियलाइज करता हूँ यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ये न्यू कीवर्ड होने के कारण ये हमारा जो इवेंट है वो बन चुका है। तो माई इवेंट डॉट ऑन, जैसा कि हम जानते हैं कि माई इवेंट डॉट ऑन के साथ हम अपने इवेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्टार्ट सेम इवेंट को रख लेते हैं और लॉक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम माई इवेंट डॉट इमिट करेंगे तो हमें देना होगा नेम, जिस नेम से हमने इस इवेंट को रजिस्टर किया हुआ है। एग्जाम्पल को रन करते हैं और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ले लिया है और नोड ओन इवेंट नाम है। आप जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल जैसा हमारा प्रीवियस फाइल इवेंट एमिटर रन कर रहा था वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल उसी तरीके से हम इस वाले जो फाइल है जिसके अंदर हमने कस्टम इवेंट एमिटर बनाया हुआ है उसको भी हम रन कर सकते हैं। ओके, सो एक बार हम देख लेते हैं ऑफ मेथड को कि ऑफ मेथड क्या करता है। तो ऑफ मेथड हमारे जो लिसनर्स है उसको रिमूव करता है। तो जैसे जो भी हमने रजिस्टर किए हुए हैं लिसनर ऑन की मदद से, उसको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हम ऑफ मेथड का यूज़ करते हैं। पर कैसे करेंगे इस चीज़ों को थोड़ा अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि जो लिसनर्स हमने लगाए हैं ऑन के मेथड से उसको हमें कॉल बैक की फंक्शन की तरह नहीं बल्कि एक नेम्ड फंक्शन की तरह यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टार्ट fn करके और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ। ऐसा मुझे क्यों करना होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट फंक्शन, एंड अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ यानी हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे माई इवेंट डॉट ऑफ मेथड को कॉल करना होगा और यहाँ पे हमें दो चीज़ें पास करनी होंगी। पहला क्या है, वो इस इवेंट का नेम जो कि है स्टार्ट, और दूसरा वो सेम फंक्शन जो कि हमने अटैच किया है लिसनर्स को, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करता है ऑफ जो यहाँ पे मेथड है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑफ मेथड जो है ये दो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, इवेंट नेम और फंक्शन, और वो एग्जैक्ट मैच करके रिमूव करता है। और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो कि क्योंकि हमने दो बार यहाँ पे एक ऑन करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने ऑफ यानी हटाने की कोशिश की यानी रिमूव करने की कोशिश किया उस लिसनर को। जैसे ही अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ इसको तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑफ करने के बाद यानी लिसनर हटाने के बाद भी हम इसे देख पा रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कर पा रहा है, इमिट कर पा रहा है। तो ये इसलिए कर पा रहा है कि यहाँ पे मैंने अभी फाइंड आउट किया कि ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे इक्वल टू होनी चाहिए थे, क्योंकि ये लेंथ के इक्वल है तो भी एक भी लिसनर है तो उसे रिमूव होना चाहिए। और अगर मैं फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सेम इम्प्लीमेंटेशन को अगर मैं अपने इवेंट वाले सिस्टम में कॉल करने की कोशिश करूं जो कि Node.js का इम्प्लीमेंटेशन है तो यहाँ पे भी वर्क करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोड और फाइल का नाम सही करके आपको दिखाऊं तो बिल्कुल यहाँ पे हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लिसनर्स रिमूव हो चुके हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे मैं एम्प्टी देख पा रहा हूँ।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी Node.js के कॉन्सेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ने के लिए और डिटेल में डिस्कस करने के लिए किसी भी टॉपिक्स पे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो कैसा लगा आपको, और इसके साथ साथ आप और कौन से टॉपिक्स पे जो Node.js है वो रिएक्ट का हो उस पर वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।